कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहद कमाल, बेमिसाल और शानदार आज की वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे आज ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म है एक इनकम टैक्स का प्लेटफॉर्म, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है और टैक्स पेयर को एक ऑनेस्ट बनाने के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें टैक्स पेयर्स का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फायदा होकर के सरकार और देश दोनों का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं एक आपसी संबंध बनाने के लिए इनकम टैक्स विभाग और टैक्स पेयर का एक हमारे जो मन में एक डर था वो खत्म करने के लिए ये श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है ये प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक जमाना था जब अब से अगर आप 10 साल, 12 साल या 15 साल पहले की अगर चीजें देखें तो आपको मैनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरनी पड़ती थी। इनकम टैक्स की रिटर्न आप मैनुअल फॉर्म खरीद कर लाते थे, उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते थे और उसके बाद उनको डिपार्टमेंट में जमा करते थे। उसके बाद एक क्रांति आई, एक डिजिटल क्रांति आई और चीजें ऑनलाइन होने लगी। चीजें ऑनलाइन होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल होने लगी, सब काम ऑनलाइन होने लगे, टीडीएस की रिटर्न और ये सब चीजें ऑनलाइन होने लगी। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी टैक्स पेयर का केस स्क्रूटनी में लग जाता है या किसी वजह से उसको कोई अपील करनी पड़ जाती है तो उसको फिर से वही डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारियों से मिलना पड़ता था और मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। कहीं ना कहीं टैक्स पेयर और अधिकारियों के बीच में हुई कुछ इस तरह की सेटिंग्स, कुछ इस तरह के दिए गए स्पेशल लाभ के चलते कहीं ना कहीं देश का उसमें नुकसान होता था। तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कि लॉन्च किया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जिसका मोटो है, जिसकी टैगलाइन ये ऑनरिंग द ऑनेस्ट है, इसके पीछे बहुत डीप मैसेज है। कहीं ना कहीं यहां टैक्स पेयर्स के, टैक्स दाताओं के, करदाताओं के सम्मान की बात हो रही है, उनकी डिग्निटी की बात हो रही है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा। सुनिए। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश है, लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। तो स्पेशली जो ये मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, कहीं ना कहीं टैक्स पेयर को सम्मान देने की बात तो है। इसमें जो आपको बेनिफिट्स, 3 बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं वो है फेसलेस असेसमेंट। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, जो करदाता हैं या जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा बेनिफिट इसमें है टैक्स अपील और तीसरा इसमें है एक चार्टर बनाया गया है। वो टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट भी है और उसमें कहीं ड्यूटीज भी दी गई हैं टैक्स पेयर को। तो पहली बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट के क्या फायदे हो सकते हैं। फेसलेस असेसमेंट से जो फायदे होंगे वो होंगे कि कहीं ना कहीं फेसलेस असेसमेंट की वजह से सबसे बड़ी बात तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। उसके बाद आएगा कि आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस आपका कम हो जाएगा, मतलब आपका अधिकारियों से मिलना जुलना खत्म हो जाएगा, आपकी सब चीजें ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन होने का मतलब यह होगा कि आपको ऑनलाइन होने के बाद डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और किसी भी अधिकारी को कोई स्पेशल बेनिफिट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसके बेनिफिट हैं। कहीं ना कहीं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आएगा क्वालिटी में और आपका जो कंप्लायंस होगा उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये फेसलेस असेसमेंट से फायदे होंगे। फेसलेस असेसमेंट में जो चीजें रखी गई हैं वो ये रखी गई हैं कि आपको, आपका हो सकता है अगर केस स्क्रूटनी वगैरह में आ जाता है तो आपका, अगर आप फॉर एग्जांपल मुंबई के रहने वाले हैं तो आपका जो स्क्रूटनी चलेगा ये आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपका कौन अधिकारी सुनवाई कर रहा है, किस ऑफिसर के अंडर में आपकी फाइल है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी कि वो ऑफिसर मुंबई से बाहर का होगा, मतलब
जिस शहर के आप हैं वो ऑफिसर उस शहर से बाहर का होगा। उसके बाद आगे का प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन एक ऑफिसर कर लेगा, फिर वो फाइल आपकी दूसरे शहर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद फाइनल ऑर्डर, फाइनल जजमेंट जो आएगा वो एक तीसरे शहर का ऑफिसर होगा। तो ये सब चीजें रखी गई हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेस को कम करने के लिए, आपका मामलों में कोई इंटरफेयर ना करे, आपको डराया धमकाया ना जाए, आपसे रिश्वत ना ली जाए, काला बाजारी खत्म हो। ये सब चीजें देखते हुए सरकार ने एक फेसलेस असेसमेंट शुरू किया है। सेम प्रोसीजर फेसलेस अपील का भी है। फेसलेस अपील को भी लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि चीजों में सुधार आए, स्पेशलाइजेशन हो। जो केस पेंडिंग पड़े रहते थे सालों सालों, आपको डेट्स, हर डेट पे आपको डिपार्टमेंट जाना, अब सब काम ऑनलाइन होगा। उसके अलावा जो लॉन्च किया गया है वो है टैक्स पेयर चार्टर। टैक्स पेयर चार्टर क्या कहता है? टैक्स पेयर चार्टर, ये यहां पर आपको सम्मान देने की बात हो रही है, आपकी डिग्निटी, आपकी प्रिवेसी, इन सब चीजों के लिए टैक्स पेयर चार्टर बनाया गया है कि आपकी प्रिवेसी का ख्याल रखा जाए, आपकी डिग्निटी का, आपको सम्मान दिया जाए, क्योंकि आप भारत के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। आज की डेट में 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, जो कि आंकड़ा बहुत कम है। तो मेरी देशवासियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें और हमारे अपने देश के निर्माण में सहयोग करें, क्योंकि टैक्स पेयर चार्टर आपको ऑनेस्ट बनने के लिए भी कह रहा है। टैक्स पेयर चार्टर आपको अपनी बुक्स को एक्यूरेट करने के लिए भी कह रहा है। टैक्स पेयर चार्टर आपको बी इन्फॉर्म्ड भी कह रहा है कि आप अपनी सूचनाएं समय पर दें और सही सही दें। तो यही स्कीम और यही प्लेटफॉर्म आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में ऑनलाइन, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, यही थी आज की अपडेट और न्यूज। ऐसी और न्यूज और अपडेट्स के लिए और इस बारे में और जानकारी के लिए आप लाइफ चेंजर के फेसबुक पेज, इंस्टा पेज पर हमें डीएम कर सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।